नमस्कार मैं सब्जेक्ट हूँ। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। अमेरिकन गर्ल इंडिया की मेडिकल फैसिलिटी देख हुई हैरान के लोकसभा की वीडियो दोस्तों। तो देखते हैं पहले दोस्तों वीडियो और फिर करते हैं अपनी म्यूजिक बात। नमस्कार दोस्तों, डेडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है अमेरिकन गर्ल सेड इंडिया सेव्ड हर लाइफ मनी। अच्छा, तो जी हाँ, ये बड़ा वायरल हो रहा था और कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर, कई सारे जो हमारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उन्होंने इस खबर को कवर किया था कि भाई वो देख के हैरान रह गए कि इतना सस्ता इलाज, इतनी अच्छी सुविधाएं अमेरिका में उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, अमेरिका में ऐसी उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली जो उन्हें इंडिया में मिली। चलिए देखते हैं भाई क्या है वीडियो। Spoiled for life in terms of Indian healthcare. My boyfriend yesterday was super $14 US. $14 US. I'm just like I'm blown away. Like this is incredible. सर, अभी एक अमेरिकन लड़की की वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है जिसने अपने हस्बैंड का इलाज इंडिया में करवाया। कह रहे कि अमेरिका में वो इलाज इतना महंगा था, मैं इंडिया में आई और उतना ही बेहतर इलाज यहाँ पर मिला। और मतलब कि आप ये समझ लें कि 100 में से मेरे 15 वो उसका हस्बैंड नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड था। शादी नहीं हुई थी दोनों की, बॉयफ्रेंड था उसका। 15 रुपये लग गया। अगर मैं अमेरिका में करवाती तो वो इलाज लेट्स सपोज 100 रुपये का था, लेकिन मैंने इंडिया में करवाया और मुझे टिकट समेत 15 रुपये का पड़ा। और वो दुनिया के वो बता रही है कि कितना ज़्यादा ये मुल्क एडवांस हो चुका है, इतना सस्ता इलाज, इतना अच्छा इलाज। अगर पाकिस्तान की बात करें, लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो, ब्रेन से रिलेटेड जो है सर्जरीज हो, पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ के अवाम को कहते हैं आप इंडिया चले जाओ क्योंकि आप अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया की मेडिकल के अंदर भी अगर आप तरक्की देखें तो वो अब अमेरिका को पीछे छोड़ है। जी, ये बड़ी ना खुशाइंद बात है कि मतलब एक हमारा पड़ोसी मुल्क कि वो इतना आगे जा रहा है कि मतलब वो अमेरिका जैसे जो कि सुपर पावर है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पावर बट वो टेक्नोलॉजी लाइक टूरिज़म, सियाहत और मतलब सेहत, इन मामलात में भी वो काफ़ी आगे है। तो ये हमारे लिए खुशाइंद बात है कि हमारा एक हमसाया मुल्क जो है वो इतना तरक्की कर गया है और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। और जैसा आपने कहा है कि वो वीज़ा वगैरह देता है तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि देखें ना मतलब ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि ये बंदा इस पार्टिकुलर मतलब हिस्से से है, खित्ते से है। हाँ। जी हाँ। तो ये जो एहसास होता है ना, जिस तरह कहता है कि मतलब दूसरे वीज़े तो नहीं देते लेकिन मेडिकल विजिट वीज़ा नहीं देता लेकिन मेडिकल वीज़ा देखिए ना, एहसास का कोई बॉर्डर नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है अगर वो इतना तरक्की कर। हाँ, इलाज करवाना है तो वीज़ा मिल जाता है, बाकी पीछे से हम आतंकवादी भेज रहे हैं, वो लोगों को यहाँ मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं। भारत में तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी, वो इलाज करवा लेंगे। इसमें तो आप लोगों को शर्म आती नहीं है कि एक तरफ जब आपकी जान पर बनाती है तब आप इंडिया की याद आती है, चलो यार वहाँ हॉस्पिटल अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, चलो यार इलाज करा लेते हैं, जान बच जाएगी। लेकिन उसी देश में आप लोग आतंकवादी भेजते हैं। यह है दोगलापन। तरक्की कर रहे हैं, हमारे हमसाए हैं, हम भी जाके इलाज कराते हैं। तो ये जो मैंने ये वीडियो देखी है अमेरिकन लड़की के इंस्टाग्राम पे, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि अमेरिका इंडिया की तारीफ करे। वैसे तो वो हर चीज़ में करता है लेकिन मुझे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो फिर इंडिया की तारीफ करी और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी कि मैं अपने शोहर को इंडिया लेके गई, वहाँ पर मैंने उनका इतने सस्ते में इलाज करवाया कि मेरे पास वो पैसे भी बच गए, मेरा शोहर भी ठीक हो गया आ गया। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि लोगों को आइडिया हो कि अगर अपना इलाज करवाना है तो इंडिया आप लोग जाओ। ये वही अमेरिका था जो पहले इंडिया को कोई समझता ही नहीं था मेडिकल फील्ड में, क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत हाई थी। लेकिन आज इंडिया ने उनको टक्कर दे दिया। अमेरिकन हो गए, कैनेडियन हो गए, वो अब इंडिया में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। रही हमारी बात, हमारे डॉक्टर्स तो पहले ही पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि जो इलाज यहाँ पे इम्पॉसिबल है, जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो यही सजेस्ट करते हैं अगर आप लोगों ने अपने पेशेंट को बचाना है तो आप लोग बाहर चले जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता होता है और बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इंडिया के हॉस्पिटल्स की बात कर लें,
जिस तरह से वो अमेरिकन लड़की ने बताया है कि वहाँ के हॉस्पिटल इतने लेटेस्ट किस्म के, इतने साफ सुथरे, और वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो इतने ज्यादा एजुकेटेड थे। और बिहेवियर, ये बात नाइला ने बड़ी अच्छी की। डॉक्टर के, इंडियन डॉक्टर के बिहेवियर्स की अगर हम बात करें, इतना पोलाइट, इतना हम्बल, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर फरिश्ता का रूप होता है। मुझे वही लगता है। भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप। इतने हम्बल, इतने पोलाइट के उल्टा मरीज को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। तो यही चीज़ है ना, उनके लिए अपनी जॉब इतनी कीमती नहीं है, उनके लिए लोगों की जानें बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम अपने यहाँ की बात कर लें, यहाँ पे प्राइवेट ही लोग ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकारी का तो वो हाल ही नहीं कि यहाँ पे कोई जाया जाए। लोगों की जानें चले जाते हैं, फिर भी वो रिपोर्ट आने में भी 2 हफ्ते रहते हैं। मतलब कि इतना नाकिस किस्म का हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का खास करके यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। अगर सरकारी की बात कर लें, सरकारी इतने, प्राइवेट इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि वो कोई आम गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत की बात कर लें, वहाँ के डॉक्टर्स के चेहरे पर एक स्माइल होती है, जिसको मरीज देख के भी उसके अंदर भी वो जज्बा होता है कि यार देखो वो कितना अच्छा हमें ट्रीट करेगा। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। लेकिन पाकिस्तान में यही एक नैरेटिव है कि इंडिया जो है हमारा हरीफ मुल्क है, दुश्मनी चल रही है, सियासी दुश्मनी, कश्मीर की दुश्मनी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अगर मेडिकल की बात करें, मेडिकल के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। वैक्सीन कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है। हमारे ऑपरेशन थिएटर का 50 to 70% सामान कहाँ से आ रहा है? मेड इन इंडिया आ रहा है। हमारे जो MBBS के बच्चे जो ऑर्थर्स पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़े? इंडियन ऑर्थर्स पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अपने मरीजों को हम सस्ता और इलाज कराने के लिए इंडिया भेज देते हैं। आयशा लड़की का भी तो हुआ था हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी उन्होंने देखो कितना, एक इंडियन का दिल उस लड़की में धड़क रहा है। तो देखो वो कितने मतलब कि हम्बल लोग हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मैं तो यही बोलूँगी कि यार जब इतना कुछ हमारा मेडिकल सिस्टम वहाँ से इतना कुछ हो रहा है, वो भी दुबई के रास्ते में हमें महंगा पड़ जाता है। तो एक तरफ से आपने ईगो भी दिखानी है, दूसरी तरफ से आपने फ्रेंडशिप भी नहीं करनी, और तीसरी तरह से आपने सामान भी उन्हीं का यूज़ करना है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये लड़ाई दुश्मनी किस लेवल की, आप लोग अपनी लोगों की जानें बचाने के लिए इंडिया को प्रेफर करते हो, तो फिर उस इंडिया से दोस्ती करो, ताकि देखो यार वो हमारे नेबर्स हैं, ठीक है, हम बाय बाय रह चुके हैं। 1947 से पहले हम एक ही थे, लेकिन उसके बाद जो भी सिस्टम हुआ, हमारे पॉलिटिक्स नहीं मिलना चाहते, जो भी सिस्टम है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जब हमें एक इतना अच्छा हमसाया मिल रहा है, जिससे अमेरिकन, कनाडा जैसे लोग दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो हम अगर उनसे हाथ मिला लेंगे, में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर दोनों के बीच अगर हालात, अब इसका एक सबसे ताज़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मॉरिशस में, फ्रेंडली कंट्री हमारी मॉरिशस में, हमने बहुत बड़ी एक मेडिकल फैसिलिटी दी है, बिल्कुल मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी हमने बनाकर तैयार करके दी। और वहाँ पर पहला हमने ओवरसीज, मतलब विदेश में पहला जो जन औषधि केंद्र है, जो सरकारी दवाई की दुकान एक तरह से कहें, जहाँ जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, वो हमने वहाँ पे खोला है। यह है अचीवमेंट। ऐसे हम करते हैं अपने दोस्तों की मदद। हमने अफगानिस्तान में अस्पताल बनवाया है जी, अफगानिस्तान में हमने अस्पताल बना के दिया है, वहां हम दवाइयां सप्लाई करते हैं। अफगानिस्तान को जब भी जरूरत होती है हम भेजते हैं, और हम कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। भारत ने हमेशा मदद की है। रुपए पैसे की मदद है तो रुपए पैसे की है, सामान की मदद है सामान की है, दवाइयां चाहिए दवाई भेजी हैं, और मटेरियल चाहिए और मटेरियल भेजा है, तेल चाहिए तेल भेजा है। आप सोचो, तो आपने तो दुश्मनी आपने मोल ली है ना, हमने तो नहीं कहा दुश्मनी करने को, आपने खुद मोल ली है दुश्मनी हमसे, और इसका नुकसान आप 76 ईयर से उठा रहे हो, और अब तो आगे और भी ज्यादा उठाने वाले, भयंकर तरीके से। देखते चलिए, अगर हालात नॉर्मलाइज होते हैं तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है ये बेहतर। इंडिया तो मेडिकल टूरिज्म में टॉप है, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्ल्ड 3 है, इस तरह मेडिकल टूरिज्म में भी 4-5 नंबर है, मतलब टॉप 10 में ही है, ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थोड़ी सी, अगर वही बात नाइला की बात है कि अगर ईगो निकाल के साइड पे रखें, है ना, और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि इस वजह से इंडिया से ज़्यादा जेलस होते हैं, क्योंकि उनके लेवल तक पहुंच नहीं सकते। जब कोई इंसान किसी के लेवल पर नहीं पहुंचना है, तो वो उसकी तारीफ करने के बजाय उससे जेलसी दिखाता है, मतलब कि उसको अप्रिशिएट नहीं करता। उससे ये होता है कि अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँगा, हमारे लोग उधर जाएंगे आएंगे, तो वो अपनी हुकूमत से भी वही चीज़ डिमांड करेंगे जो उनके लोगों को वो उनकी हुकूमत देती है। तो वो चीज़ कि हम लोगों को दे नहीं सकते, इस वजह से इन्होंने लोगों को भी बंद किया हुआ है, अपनी पॉलिटिक्स को भी बेहतर नहीं कर रहे, उनसे रिलेशन भी बेस्ट नहीं कर रहे। अगर हमने कर लिया तो फिर वही लोग ये चीजें डिमांड करेंगे, और कहां तक पहुंच गया। अपनी इस नाकामियों को छुपाने की वजह से इन्होंने हमें इस तमाम मुश्किल में डाला हुआ है, और वो लोग कहां पे चले। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि
आप जब बात करते हैं किसी भी फैसिलिटी की तो सबसे पहले उसके बजट के ऊपर बात होती है। आप देखें हमारे पास $9 बिलियन हम कहते हैं कि हमारे पास $9 बिलियन हैं, लेकिन बाकी वर्ल्ड नहीं मानता कि आपके पास इतने भी हैं, वो भी मांगे तांगे के। तो अगर इतने थोड़े बजट में हमारे पास हम सबसे पहले हमारी सर्वाइवल है, ठीक है, हम एज अ नेशन सर्वाइव कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि बाकी फैसिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो प्रोवाइड करे लोगों को, लेकिन जैसी सिचुएशन है इकोनॉमिक, इस सिचुएशन में इतने थोड़े बजट में ये जो कुछ चल रहा है, ये मेरे समझ से तो ये भी बालतर है। बाकी लेकिन मैं हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए इंडिया क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि वहाँ अच्छी सहूलियात है, वहाँ उनका बजट हमारे बजट से बहुत ज़्यादा मैसिव है। हमारी जो हेल्थ का टोटल बजट है, इंडिया की टोटल हेल्थ का बजट है, हमारे बजट से वो ओवरऑल ज़्यादा है। तो उनकी जो सहूलियात हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं बीइंग अ वेटरनेरियन ये बात जानता हूँ कि वहाँ पे एज ए वेटरनरी रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा वो आगे हैं हमसे हर मामले में। आप पेपर्स देख लें, रिसर्च आर्टिकल्स देखें, इंडियन के होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी इंडियन के अंदर होती है। आप देखें एक कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, दुनिया के 2-3 ममालिक में ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया उनमें टॉप में जा रहा है। बेहतरीन सीमन प्रोडक्शन है वहाँ के, जो हमारे बेफलो रिसर्च के लिए हमारी दूसरी जो रिसर्चर्स हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो बीइंग अ रिसर्चर बहुत आगे हैं हर चीज़ में हमसे। तो इसकी वजह से भी हमारी जो इंस्टेबिलिटी रही ना पॉलिटिकल, उसने बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट किया। तो सर आपकी फील्ड की बात करें तो आपकी फील्ड में भी इंडिया से कोई चीज़ें लाई जा रही, क्योंकि पाकिस्तान तो मेडिकल फील्ड में बहुत ही पीछे है। बिल्कुल, हमारी जो जितनी भी अच्छी मेडिसिन है, जितनी भी जो वेटरनरी में इस्तेमाल हो रही है, वो ज़्यादातर इंडियन ब्रांड से आई जा रही है। दुबई आती है, दुबई से फिर पाकिस्तान आती है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकती, क्योंकि वो बैन है, आपको पता है ट्रेड के ऊपर। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से लेके हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं। तो हमें उस देर तक जाने के लिए, उस जगह पे जाने के लिए अभी बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। अमेरिकन इंडिया में आके इलाज करवा रहे हैं कि यही इलाज अगर हम अमेरिका में करवाते हैं, लेट्स सपोज इसका खर्चा है $3000, और अगर हम यही इलाज जो है इंडिया में आके करवाते हैं, इसका खर्च होता है $500। टेक्नोलॉजी वही, म्यार वही, और इतने सस्ते में इंडिया इतने महंगे इलाज अफोर्ड कैसे करते हैं? जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की थी, हार्ट सर्जरी उसकी करवाई, जिसका इंडियन 35 लाख और पाकिस्तानी आप लगा ले 1 करोड़ के लगभग था। इंडिया के ट्रस्ट ने पे किया। इतने मेडिकल के फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा पैसा वो गरीबों पे भी लगा रहे हैं, और हम पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और वो ऐसा है, वो वैसा है। और उसके बावजूद भी देखिए इंडिया हमें विजिट वीज़ा तो नहीं देता, लेकिन इंडिया हमें मेडिकल वीज़ा देखे दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर इंडिया को देखूं क्यों सस्ता है, बात तो ये है जी। एक तो आप ये बात देखें कि किसी भी चीज़ जो अमेरिका है या दूसरे हैं, वहाँ लेबर का बड़ा शॉर्टेज प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही वहाँ जो सैलरीज़ हैं डॉक्टर्स की, वो हाई से हाई होती जाती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो यहाँ इस चीज़ का इतना डिफरेंस नहीं है। तो वही चीज़ें जब इंडिया के अंदर है, जब उसमें कम कास्ट में वो लोग कर रहे हैं अपनी रिसर्च, वो फिर किसी से ले नहीं रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी है ना, हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी USA से लेते हैं, चाइना से लेते हैं। टेक्नोलॉजी खुद की है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। अच्छा। इसी वजह से वो जो है उनकी जो कास्ट है वो कम है इसकी वजह से, और उनका इलाज भी इसमें बहुत से, इसमें नो डाउट के बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे कंट्रीज से लीडिंग कंट्रीज में है इंडिया। लेकिन कोई ऐसा इलाज आता है, कोई ऐसा मर्ज आता है जिसका इलाज अमेरिका या इंडिया दोनों में होता है, तो एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अपने पाकिस्तानियों को कौन सा मुल्क रिकमेंड करता है? देखें, इंडिया से हमारे जो है वो एक तो करीब पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है हमें। अच्छा। और अच्छी सहूलियात मिलते हैं हमारे पास में। इंडिया ही तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया से, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स के दरमियान हमारे लोग तो मिलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स की सतह पे ऐसे मसाइल हैं कि वो लोग को मिलने नहीं दे रहे, या लोगों के लिए एक दूसरे में मोहब्बत है। अगर देखें को पाकिस्तान इंडिया में आ जाए या इंडियन एक्टर यहाँ पे आते हैं, लोग उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट, हाँ, यहाँ से कोई प्लेयर चला जाए, जैसे लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में बाबर आजम गए थे, तो बड़े सारे लोगों ने वहाँ पे रिस्पेक्ट दी। लोग तो इसको चाहते हैं, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल लोग नहीं चाहते हैं।
दूसरी बात, रही बात रेस्पेक्ट करने की या मेहमान नवाजी की, तो भाई वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई पाकिस्तानी हमारे यहाँ मेहमान बनकर आ रहा है, भले ही हमारा वो दुश्मन हो, भले ही हम उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है। उस पाकिस्तानी का नाम खराब नहीं होगा अगर हमने उसकी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं की, तो हमारा नाम खराब होगा। लोग कहेंगे अरे कैसे लोग हैं यार इंडियन, मेहमानों का भी ख्याल नहीं रखते, खाना पीना नहीं देते, अच्छी आवभगत नहीं करते। तो हमारी जिम्मेदारी है ना, तो हम अपनी साख पर बट्टा नहीं लगने देना चाहते, वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना आए। वैसे ही अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तानियों के लिए भी यही चीज होगी कि उनकी साख पर बट्टा ना लगे कि भाई क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी है। अगर उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्होंने ढंग से अगर पाकिस्तानी ने आवभगत नहीं की, उसकी सेवा नहीं की, तो फिर बदनाम कौन होगा? पाकिस्तान होगा ना। वैसे ही इस हालत में बदनाम इंडिया होगा ना। तो इसलिए मेहमान नवाजी मिल जाती है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बड़ा अच्छा, नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा है, बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। और क्यों मिलना है, सवाल यह है हमें पाकिस्तानियों से या पाकिस्तानियों को हमसे क्यों मिलना है? जब आपने लड़ाई कर ली, जब आपने जंग कर लिया, जम्मू कश्मीर में क्या करा रहा है पाकिस्तान? दुनिया नहीं देख रही है क्या? पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है? दुनिया नहीं देख रही है क्या? और यकीन मानिए आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम एक एक चीज कट कर देंगे पाकिस्तान से। हमें कोई भी कनेक्शन पाकिस्तान के साथ नहीं चाहिए। आप अपने देश को संभालिए, अपने देश को नंबर 1 बना दीजिए, इकोनॉमी नंबर 1 बनाइए, टूरिज्म में नंबर 1 बना दीजिए, एजुकेशन में नंबर 1 बना दीजिए, स्पेस साइंस में नंबर 1। अग्रिम बधाइयां ले लीजिए मेरे, अभी से थैंक यू बोलता हूं आपको, अभी से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। हमसे कोई कनेक्शन मत रखिए बस। और जब कनेक्शन रखना था तो अलग क्यों हुए? क्यों हुए अलग? और भारतीयों को भी यह समझना पड़ेगा, भारतीयों का मतलब सबको कह रहा हूं मैं, जो भारत के अंदर रहते हैं। कैंसर को पास में रखेंगे, कैंसर से कनेक्शन जोड़ेंगे, आप भी कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। फिर यह मत कहना कि हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। उनकी अप्रोच होती है कि हमने अगला 5 साल इलेक्शन कैसे जीतना है, और इसके साथ साथ हम भी इसमें मतलब ये मैं कहूँ ना कि सिर्फ सियासी रहनुमा जो है वो हमारे इस डिक्लाइन का बायस है, नहीं, हम इट सेल्फ भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इनको मुंतखब करके ऐवानों में ले आते हैं, और हम लोग पसमानदा हो के राजी कोशिश नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि यार ठीक है, गरीब है तो गरीब है, गलत है तो गलत है। हाँ। मतलब अगर हमारे अपने तक है तो हम स्ट्रगल करेंगे। सर इस दफ़ा जो बजट पास हुआ, हर पाकिस्तानी के हिस्से में हुकूमत ने पाकिस्तानी 23 रुपये इलाज के लिए रखे हैं। मुझे ये बताएं, जो सिचुएशन है ये तो $1 भी नहीं है, 23 रुपये अगर हमारे हिस्से में आ रहे हैं एज ए मेडिकल फैसिलिटी, तो हमारी सेहत की कंडीशन देख लें और हमारे फिर हॉस्पिटल का हाल देख लें। मैंने यही बात किया ना कि वो एक आपकी अप्रोच होती है, मतलब हमारी सेहत उनकी उसमें थिंकिंग में है ही नहीं, उनकी अप्रोच ही नहीं है। हमारी सेहत उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, हम जिए मरें उनके लिए मैटर ही नहीं करता। तो फिर और एक तो हम इंडिया में इलाज जाके सस्ता करवाते हैं, दूसरी तरफ सियासतदान या कुछ लोग ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क है। अगर दुश्मन मुल्क है तो वो तो आपकी जानें बचा रहे हैं। ये देखें ना, हम अगर नेगेटिव्स को पकड़ेंगे ना तो हम फिर कहेंगे हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं। ठीक है, अगर वो मेडिकल टूरिज्म में हमें दे रहा है, वीज़े वगैरह दे रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी चीज़ों में भी देखें, जो है ना, कॉमन पीपल को कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये जो ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा है जी कॉमन पीपल में, बिल्कुल है। और ये सारा खेल कॉमन पीपल का है, मेरी बात सुने, ये सारा खेल कॉमन पीपल का है। और मैं तो कहता हूं कि मेडिकल वीजा भी क्यों दिया जा रहा है? उस ट्रस्ट ने पाकिस्तानी लड़की को फ्री में इलाज किया, क्या भारत में गरीब लोग नहीं है इलाज करने के लिए? वो कहां से पैसे लाएंगे भाई? उनको होना चाहिए था इलाज। वो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगे जो भी, 35 लाख रुपए लगे जो भी, क्यों फ्री में इलाज करना है भाई? हमारा हक मार रहे हैं वो। जिस इलाज पे, जिस पैसे पे, जिस ट्रस्ट पे भारत के मरीजों का हक है, वो पाकिस्तान के मरीजों को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? अरे इंसानियत क्या होती है जी? क्या होती है इंसानियत? पाकिस्तानियों ने इंसानियत दिखाई है। अभी जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में आकर किया है, क्या वो इंसानियत है? इंसानियत?
अब मानने वाले कहेंगे नहीं जी हमने नहीं भेजा, हमने नहीं किया, पाकिस्तान तो बड़ा अमन पसंद मुल्क है। अरे घंटे का अमन पसंद, रहो ना अपने घर में यार, हमारे यहाँ क्यों आ रहे हो? मेरा बस चले तो ये मेडिकल वीजा भी बंद कराऊंगा पाकिस्तानियों का। उनको फील तो हो कि मुश्किल क्या होती है, दर्द क्या होता है, जो दर्द हम झेल रहे हैं। रही बात उस अमेरिकन लड़की की, तो बिल्कुल बात सही है, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन अच्छी हुई हैं और सस्ते में हुई हैं। अगर आप दुनिया के बड़े देशों से हमारी मेडिकल फैसिलिटीज की तुलना करोगे तो बहुत सस्ती और बहुत क्वालिटी वाली हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ। और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मेडिकल टूरिज्म भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। $billion का ये सेक्टर हो चुका है। अब मेडिकल टूरिज्म से $billion कमा रहे हैं। इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि जो इलाज अमेरिका में $1 लाख का होता है, वो इलाज हम $10,000 का देते हैं, सेम क्वालिटी और शायद उससे बेहतर डॉक्टर हमारे पास। और लोग आ रहे हैं अमेरिका से, ब्रिटेन से, अफ्रीका से लोग आते हैं हमारे यहां इलाज कराने। हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, बड़े से बड़ा ऑपरेशन, न्यूरो का ऑपरेशन हो, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, बड़े से बड़ा इलाज हो, हमारे डॉक्टर इतने काबिल हैं और हमारा मेडिकल फील्ड उसको अफोर्डेबल बना रहा है और आपको सारी सुविधाएं मिल रही। आप जाकर सर्च करो मेडिकल टूरिज्म, आप गूगल पर, आपको पता चलेगा कि इंडिया कहां पहुंच गया है और आने वाले कुछ सालों में मेडिकल टूरिज्म कहां पहुंचने वाला है। क्योंकि देखिए, एक मरीज को क्या चाहिए? अच्छी सुविधाएं, उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसका सबसे बेहतरीन इलाज हो और वो ठीक होकर घर जाए और उसके बाद उसका बढ़िया फॉलोअप हो। डॉक्टर उसको नीच दृष्टि से ना देखे कि अरे ये किसको लिया है यार, कहां से। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि हमारे यहां सारे डॉक्टर बड़े गजब के हैं। आपको सरकारी अस्पतालों में चले जाएंगे तो आपको झिड़कते हुए, डांटते हुए, करते हुए मिल जाएंगे, ये भी नहीं, ये भी है। कई प्राइवेट अस्पतालों में चले जाएंगे, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको लूटने के निगाह से देखते हैं। इसका ये भी टेस्ट करा लो, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी टेस्ट करा लो, इससे जितना लूट सकते हो लूट लो। ये भी है, ये भी सच्चाई है। क्यों भाई, भारत के लोगों, क्या गलत कह रहा हूं मैं? आप में से कई डॉक्टर भी मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सच बात कह रहा हूं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि हेल्थ केयर सिस्टम सुधर रहा है, बढ़िया हो रहा है। टेक्नोलॉजी नई आ रही है तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का फायदा लोगों को हो रहा है। भले कहीं ज्यादा पैसे देके हो रहा है, कहीं पे ट्रस्ट के जरिए देके हो रहा है, कहीं सस्ते दरों पर भी देके हो रहा है। मैं ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट जानता हूं जहां पर आपको MRI, आपको इको, डॉपलर, ये सब 1/4 रेट में होते हैं ट्रस्ट के जरिए और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं जानता हूं जहां MRI 10,000 का होगा वहां पे जाके शायद 2,000 रुपए में आपका MRI हो जाए। वो ट्रस्ट के जरिए काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे लोग भी हैं। हर सेक्टर में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल अगर मैं मेडिकल सेक्टर की बात करूं तो हमारे यहाँ रिसर्च बहुत अच्छी हो रही है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स ऑलवेज ये नहीं है कि बस MBBS कर लिया तो बैठ गया। वो लगातार नई चीजें ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, नई चीजें अडॉप्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। सर्जरी में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो आप क्या कहूँगे, टेलीमेडिसिन में बहुत जबरदस्त काम हुआ है। डॉक्टर यहाँ बैठा है, बिहार के किसी गांव में मरीज है और उसका इलाज यहाँ से बैठे हो रहा है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब तो रोबोट सर्जरी करने लगे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। तो नो डाउट, और अमेरिकन से बाकी लोग इसलिए हैरान हो रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें कई गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल है। उनका लड़की का उनका बयान मैंने सुना था कि वो उनके यहाँ ब्लड टेस्ट करना है तो इन्होंने बोला कि कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। तो भारत में बोला कि नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता, आपके यहाँ बंदा आएगा, आपके घर पे आके ब्लड लेकर जाएगा और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अमेरिका में फैसिलिटी नहीं है, आप जाइए, ब्लड टेस्ट आपको देना, जाइए आप दूर, कितनी दूर पे वो सेंटर है, आप जाइए, लाइन में लगिए, वहाँ पे होगा, फिर वापस घर आइए। यहाँ पे घर बैठे सुविधा है, घर बैठे रिपोर्ट आएगी। ये बहुत सारी चीजें। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो इंडिया को कंग्रेचुलेशन किस बात पर? इस बात पर कि उनके यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसकी तारीफ दुनिया का बेस्ट सुपर पावर कंट्री के लोग कर रहे हैं। उनके पास इतनी फैसिलिटी हैं, उनके मेडिकल शोबे की तारीफ है दुनिया कर रही है। दुनिया क्या, उनके दुश्मन कर रहे हैं। दुश्मन कौन? अमेरिका दुश्मन उनका पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी रिसेंटली केस आया आयशा का, जिसको आई थिंक हार्ट ट्रांसप्लांट किया इंडियन डॉक्टर ने
और मैं इस बारे में काफ़ी डिटेल से बात करूंगा भाई। जी करें करें, आपको हमारे यहाँ नहीं, हमारे अपने चचा हैं डॉक्टर मुर्तज़ा, जो ऑफिशियली हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल। मैंने यही बात उनसे की, तकरीबन आज से 6 महीने साल पहले मैंने ये बात उनसे की थी, जब मैं पहले वीडियो किया करता था कि एक्चुअली जो केसेस हैं वो पाकिस्तान के इंडिया में जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो उन्होंने रिसेंटली बताया कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इंडिया के लोग भी अक्सरियत में आते हैं पाकिस्तान में, और अस्पतालों का नाम उन्होंने वगैरह नाम बताया कि यहाँ से इलाज करवा के वो गए हैं पाकिस्तान से। तो ये केसों का मतलब तबादला जो है वो होता रहता है। पाकिस्तान इंडियंस आते हैं मेरे पाकिस्तान में इलाज करवाने आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और होम्योपैथिक जो है बात सुनो मेरी, और जो इलाज होता है उनका वो होम्योपैथिक में होता है, ना कि मेडिकल में होता है। हालांकि ये जर्मन की इजाज़त है। नहीं, होम्योपैथिक मेडिकल नहीं है, मतलब होम्योपैथिक, एलोपैथी और तीसरी है देसी। तीन तो ये शाखें जो मेडिसिन की हैं, होम्यो, एलो और देसी। जो है देसी जो ज़्यादातर जिससे हम हकीम बोलते हैं, हिकमत जैसे, असल में शुरू में तो हिकमत ही थी, हकीम लुकमान, उसके बाद फिर ये आई होम्यो आई। होम्यो नहीं, मेरा बात करने का मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान के लोग वहाँ से इलाज करवाते हैं मेरे तो भाई, इंडियन भी आते हैं, तो इंडियन भी आते हैं यहाँ से इलाज करवा कर जाते हैं मेरे भाई। बहुत बड़ी बात है सर भाई। आपने 4 केस तो उसने मुझे बताया, जो भी मेरे नाम जेन से निकल गया, उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि ये केस फलां अस्पताल से मेरे भाई होकर गए हैं और कामयाबी के साथ हुए। ये वो लोग थे जो बॉर्डर के करीब थे मेरे भाई। अच्छा, इस चीज़ पर मुझे खुशी ज़रूर है और अच्छा भी लगा कि चले, और नहीं तो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा हैं, इलाज वीज़ा यानी कि ट्रीटमेंट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा जो है ना इंडिया ने पाकिस्तानी को दे रखे हैं। ये भी उनका बड़ापन है। उनका बड़ापन कैसे है, क्या हाल है, उनको पता भी है। मुंबई अटैक करवाने वाले अजमल के साहब, वो ताजमहल होटल, ताज होटल में अटैक करने वाला के साहब, उड़ी, पुलवामा, सारे उनको पता है कि पाकिस्तानी करवाए हैं। उनका ये बड़ापन है, ये उनका बड़ा दिल गुर्दा है, ये जिगर है उनका, ये उनके अंदर एक किस्म की इंसानियत है कि वो फिर भी हमें मेडिकल सहूलतें नहीं है, वो फिर भी हमारे लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि आप आकर इलाज। अच्छा, लोग सर हालांकि एंड पर ये ज़रूर कह रहे थे कि अगर मेरे बस में हो तो मैं ये पाकिस्तानियों का वीज़ा जो ना है मेडिकल वीज़ा भी बंद करवा दूँ, ताकि उन्होंने कहा कि ये वजह क्यों मैं बंद क्यों करवा दूँ, ताकि उनको एहसास हो कि सामने वालों को कितनी तकलीफ आप दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा पंचा करें। कंपेरिजन करने बैठ गए आप अमेरिका का, इंडिया वाले, जो अमेरिका में इलाज महंगा होता है, यहाँ पर सस्ता होता है। मेरे भाई कभी कंपेरिजन करके देखा तो है मेडिसिन का और उनके इलाज के ट्रीटमेंट के तरीके का। इस बात को गौर किया, वो चीज़ें जो तुम्हारे लोग अभी सोच नहीं सकते अमेरिकन, वो मेरे भाई आसानी से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जितने भी बड़े केसेस हैं मेरे भाई, क्या अमेरिकन को नया बंदा बना लेते हैं, क्या कर रहे हैं? दो ही तो चीज़ें उनके पास, एक जदीद हथियार और दूसरा मेडिकल का शोबा। इसके अलावा तो वो फिर इधर क्यों आगे करवाते हैं? ये भी तो वो लोग हैं मेरे भाई जो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वो लोग आते हैं यहाँ पर। बात तो समझो मेरे भाई, वो लोग जो यहाँ वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पर आते चलो सस्ता यहाँ से करा लेते। ये तो नहीं कि यहाँ का इलाज वहाँ पर मुमकिन नहीं है, ऐसे तो नहीं ना बात। अच्छा, पहली बात ये जो क्या नाम है इनका, नल अशाला, एक तो उनको और बंदा को नहीं मिलता, चले एक बैंक फिर माइक पकड़ लेती है, दूसरी उसका इंटरव्यू शुरू कर देती है। तो चले उन पर मैं बात नहीं करूँगा। नला थी या शाला थी, वो कह रही थी जो इंटरव्यू कर रही थी कि इंडिया से जो पाकिस्तान का ऑपरेशन थिएटर का सामान है 50% आता है। तो भाई वो चीज़ें आप खरीदते हैं, आपको कौन सा खैरात में मिलती हैं? ये मुख्तलिफ मुल्क एक दूसरे से चीज़ें खरीदते हैं, पैसे काफ़ी, जो कपड़े का तकरीबन काफ़ी सामान जो है काफ़ी साल तक इंडिया वाले खरीदते रहे। तो क्या हम ये कहें कि ये वो मोहताज है पाकिस्तान के? नहीं भाई, ये लेना देना होता रहता है। इस चीज़ में क्या है? अच्छा, ये तिजारत है मेरे भाई। इंडियन बुक्स की बात है, इंडियन जो डॉक्टर बनते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर जो बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके बारे में बात है कि वो ज़्यादातर इंडियन राइटर्स, इंडियन आर्टिस्ट की बुक्स पढ़ कर बनते हैं। ये बात सच है, मैं बताता हूँ। ये तुम्हारे सामने जिंदा मिसाल है। तो तुम पता नहीं यार, मैं बताता हूँ, मैं सब्र कर ले। एक सेकंड, मेरे पास अभी बुक पड़ी हुई है, बस एक सेकंड आप बात करें। एक सेकंड।
भाई दोस्तों अच्छा हुआ मैं मेरी याद आ गया। ये इनऑर्गेनिक इन केमिस्ट्री। तो मेरे एक सेकंड असल भाई मैं पूरे सबूत के साथ आपको अब बात करूँ। मेरे जहन में आगे बुक तो मेरे पास पड़ी थी कि मैं अब दोबारा आगे एमफिल की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लो। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। ये बुक है जीटी टूली की लिखी। एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। इसके पूरे राइटर मेरे पास है। मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि आपने हाथ जोड़े मुझे छोड़ दो, झूठ मत बोलो। ये नाम क्या लिखा है? जीटी टूली MSc PhD साथ में लिखा फॉर्मली प्रिंसिपल लाल कॉलेज श्याम लाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक सेकंड ऐसे भाई एक मिनट मैं आपकी बात समझ गया। एक सेकंड ये आपके पास ऑप्शन वही होते हैं। आप किसी भी मुल्क अब क्या हुआ बात पूरी सुन ले। तो दूसरा लेटर बता देता हूँ। वहीदुल मलक PhD है DSc है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर का ये राइटर है। ये देख रहे उनकी बुक है जो मैंने पढ़ी इनऑर्गेनिक की, जिसका मैंने पढ़ी क्या मेरे टीचर ने रिकमेंड की है। उन्होंने कहा बेटा इन बुक से पढ़ो, इनमें मवाद अच्छा है। ये आप अच्छा। भाई मैंने आपको लाइक नहीं मेरी बात सुनो। ये इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इंडियन का? ये ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा। तो मैं भी वही मवाद मटेरियल अच्छा है। मुझे टीचर ने रिकमेंड की, मेरे प्रोफेसर ने रिकमेंड किया। यार मेरी बात सुनो, आपने जहाँ से पढ़ा है ज़ाहिर बात है उसने भी कहीं से पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, उसने आपको रिकमेंड कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इंडिया के बुक्स को फॉलो करता है। यार जो असल मेरा बात करने का असल भाई मकसद ये है कि जो म्यारी बुक्स होती हैं, जो अच्छी बुक्स होती हैं, जिनमें मटेरियल अच्छा है, जिनमें ऑथेंटिक बात होती है, वो इंडियन होती है। मैं समझाता हूँ आपको। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। मैं एक बेटा आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमारे यहाँ से जो लड़का आदमी गया है मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड होता है, कहाँ पर याद ये जो वापडा के अफसर थे उसकी बेटी का क्या नाम था? फतेह शेर की जो बीवी यहाँ से गई थी, उसने क्या यहाँ पर MBBS किया था। MBBS किया दोबारा उसको क्या क्या कहा? उसको कहा गया कि आप दोबारा MBBS करें, अमेरिका में जाओ। हम आपकी जो डिग्री है उसको वैलिड नहीं समझते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनकी तलीम हमसे बेहतर है, मेयार अच्छा है। तो हिसाब लगाओ, इस चीज़ को सोचो कि अगर उन लोगों ने ये बात की है तो उन लोगों की जो लिखी हुई किताबें हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो क्या उनकी तालीम और इनकी तालीम एक जैसी होगी? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें अगर रिकमेंड इंडियन की जा रही है तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो अपने राइटर्स की बुक है उसमें मवाद थोड़ा कम है, म्यारी नहीं है। जो हमें फिर प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई प्रोफेसर रिकमेंड करता है तो उसका मतलब ये है कि वो बुक वो रिकमेंड करेगा जो ज़्यादा ऑथेंटिक और जिसमें मवाद अच्छा है। ठीक है, आगे चलते से भाई आप जो बात मर्जी कर लें, इंडियन राइटर्स, इंडियन ऑथर्स, इंडियन एजुकेशन हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। और ये बात मैं मान सकता हूँ कि इंडियन मेडिकल में भी हर शोबे में हमसे आगे है। ये सच है, ये मानो। ये बात कहना चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान की बात की, मैंने पाकिस्तान की बात ही नहीं की। समझ भाई, मैंने आपको कहा है कि ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दी है कि इससे भी अच्छे राइटर्स और ज़्यादा मवाद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, हमारे लिए वो पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी आगे आगे मॉरिशस में आलोक सर ने बताया कि मॉरिशस में भी हमने कोई फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी आई थिंक काम कर दिया ओवरसीयर्स हैं उनके लिए। यार बातें तो बड़ी शानदार, मैं तो बस थक गया हूँ। दवाइयाँ अफगानिस्तान को हमने दवाइयाँ इंडियन दवाइयाँ दी और हमने क्या दिया? असला दिया। फ़र्क चल रहा है। इंडियन ने किताबें दी, दवाइयाँ दी, हमने क्या दिया? असला दिया, बारूद दिया, AK-47 दी। जी हमने नहीं दी। ये रशिया की बनी हथियार है मेरे। और यार बनी तो रशिया की हैं, लेकिन प्रोवाइड किसने की है? तो ट्रेनिंग किसने दी है? मेरी बात सुनो, अब बात यहाँ पर आ गई। आपने कहा कि हमने उन्हें हथियार दिए। हमने उन्हें हथियार किस हालत में दिए थे? जब उनके मुल्क में जंग मुसल्लत थी। मुसल्लत किसने गिरवाई थी? अमेरिका ने की है यार, हमने थोड़ी की है। अड्डे किसने दिए थे? उनका अमेरिका का रास्ता किसने दिया था? एक मिनट मेरी बात सुनो, हम नहीं अड्डे देते। मिसाल देते हो, हम अड्डे नहीं देते, तो क्या हमारे अड्डों की बजाय वो किसी मुल्क से नहीं इंटर हो सकते थे? कौन? अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं। इससे पहले वो इराक पर काबज थे मेरे भाई। अफगानिस्तान में नहीं हो सकता क्योंकि साहब दरमियान में ईरान पड़ता है। अच्छा भाई जोग्राफिया पढ़ा? मैंने जोग्राफिया पढ़ा, मैं तब भी ये बात कर रहा हूं। जोग्राफिया पता? मेरी बात सुन, यहाँ दो बातें थी। उन्होंने कहा या आप अड्डे दें या हम इंडिया से लेते हैं अड्डे। तो इंडिया से फिर वो कहाँ जाते? मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि आप अगर नहीं देते, ये लॉलीपॉप है आपका, आपको हम इंडिया से लेते हैं।
इंडिया दो बातें होती, जैसे बम्बाई मेरे भाई अफगानिस्तान में होनी थी, वैसी दहशत गर्दी का नाम लेकर पाकिस्तान में भी हो रही थी मेरे असल भाई। भाई और उसके बाद भी ड्रोन हमले कभी रुके थे वजीरिस्तान में, यहाँ वहाँ ड्रोन चले हमले होते खैर रहे। ये और टॉपिक है। फिर लोग ने बताया, मैं तो ये भी सुनकर हैरान रह गया, $9 बिलियन वो सिर्फ असल कमा रहे हैं अपना इस मेडिकल से। ये भी 2020 की बात है, 2024 की रिपोर्ट में कितनी है, $9 बिलियन। भाई पैसा इन्वेस्ट करें, आप पैसा आएगा। एक बिलियन के लिए IMF के तरले मिलता कर रहे हैं, उनके पाँव पड़ रहे तो हैं। ये चीज़ें हैं ना मेरे भाई के, है ना, ये चीज़ें बनानी चाहिए मेडिकल के शोबे में, IT में, ये तालीम जो है मेरे भाई आम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं यार, जो पढ़ा लिखा था वो बाहर चला जाता है, आपको पता है ना इस चीज़ का। चलो खैर ओवरऑल अच्छी वीडियो और बड़ी काफ़ी नॉलेज मिला, इंडिया की बातों भी काफ़ी समझने को मिली। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साहब।